अस्सलाम वालेकुम। आज हम कर रहे हैं क्लास 11 फेडरल बोर्ड एक्सरसाइज 7.1। इसमें बेसिकली मैथमेटिकल इंडक्शन के बारे में हमने सारा करना है और हमने पिछली वीडियोस में पार्ट 1 और पार्ट 2 सॉल्व कर लिया है और इस वीडियो में हम करेंगे पार्ट नंबर 3 सॉल्व। और सिंपली इसके भी 2 स्टेप्स हैं। मीन ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ये एक ही स्टेप से हो रहे हैं। तो चलें शुरू करते हैं पार्ट नंबर 3। तो जैसा कि ये पार्ट नंबर 3 है, इसमें क्या है 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस इन्फिनिटी n क्यूब इज इक्वल टू n स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर n 4। तो हम करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन। स्टेप नंबर 1 is called basic step। तो सिंपली इसमें n इज इक्वल्स टू 1। तो सिंपली इस जो पार्ट नंबर 3 में जितने भी हमने स्टेप किए हैं, हमारे पास एक ही रूल है, एक ही मेथड है कि हमने इन पूरी इक्वेशंस में जहाँ जहाँ n है वहाँ हमने 1 पुट कर देना। स्टेप नंबर 1 बेसिक स्टेप है और हमारे पास बेसिक स्टेप यही कहते हैं। तो हम इसमें 1 पुट कर देंगे। तो 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस इन्फिनिटी प्लस 1 क्यूब is equals to 1 square is equals to 1 plus 1 whole square divided with 4। ओके, ये जो है हमारे पास ब्रैकेट है। तो सिंपली मैंने आपको पहले भी बताया था, जहां इन्फिनिटी आ जाए तो लास्ट वैल्यू इज फर्स्ट वैल्यू। तो सिंपली 1 का जो कोई क्यूब नहीं होता, 1 का क्यूब इज 1। तो सिंपली यहाँ पे हम 1 लिख देंगे। एंड 1 स्क्वायर का भी 1 ही होता है। 1 प्लस 1 ऐड होके 2 एंड होल स्क्वायर डिवाइडेड विथ 4। 1 इज इक्वल्स टू 1 एंड 2 का जो स्क्वायर होता है वो है हमारे पास 4 डिवाइडेड विथ 4। सो सिंपली 4 एंड 4 कैंसल एंड 1 इज इक्वल्स टू 1। सो हमने प्रूव कर दी है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। अब हमने क्या करना है, अब हमारे पास गिवन जो क्वेश्चन है इसके अंदर हमारा जो स्टेप नंबर 2 है, स्टेप नंबर 2 क्या है? स्टेप नंबर 2 हमारे पास होता है बेसिक स्टेप। स्टेप नंबर 2 सॉरी, इंडक्टिव स्टेप। बेसिक स्टेप स्टेप नंबर 1 एंड बेसिक स्टेप नंबर 2 इंडक्टिव स्टेप। इसमें हमारे पास n इज इक्वल्स टू k पुट करेंगे। तो सिंपली जो हमारा क्वेश्चन है उसमें हम लोग k पुट कर देंगे। मीन्स जहां जहां हमारे पास n है वहां हमने क्या करना है, k को पुट कर देना है। इंडक्टिव स्टेप में हमारे पास इतना सा ही काम है, हमने सिंपली पुट कर देना है। 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डॉटेड फॉर्म प्लस k क्यूब इज इक्वल्स टू k स्क्वायर k प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड विथ 4। हमारे पास ये हो गया। नाउ अब जो हमारे पास ये इक्वेशन है इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें, इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें, a कर दें, b कर दें, कोई भी नेम दे सकते हैं आप। मैं इधर b दे देती हूँ और अगर नाम ना दे तो डजेंट मैटर, कोई इशू नहीं है। बस हमने सिर्फ क्या करना है, स्टेप नंबर 1 n इज इक्वल्स टू 1 एंड स्टेप नंबर 2 n इज इक्वल्स टू k। ये मतलब इस इक्वेशन में मतलब हमें बताता है कि ये जो वैल्यू है ना ये इसके लिए ट्रू है। तो सिंपली अब हम स्टेप नंबर 3 करेंगे। स्टेप नंबर 3 में हम इसी जो हमारा जो पार्ट नंबर 3 इसी के जो हमारा क्वेश्चन है इसी में k प्लस 1 पुट कर देंगे। इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं क्योंकि हमें पता है कि इसके लिए वैल्यू ट्रू है। अब हम इसकी हेल्प से k प्लस 1 को प्रूव करेंगे कि वो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है हमारे पास ट्रू है। तो सिंपली 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डॉटेड फॉर्म में प्लस, अब ये देखेंगे k क्यूब है, हमने k क्यूब पुट करना है। अक्सर बच्चे यहाँ पर बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सिंपली हमने ये जो k क्यूब है ये पहले हमने लिखना है एंड देन प्लस k प्लस 1 का क्यूब हमारे पास आएगा। k प्लस 1 का क्यूब इज इक्वल्स टू, अब मेरे पास यहाँ पर स्पेस कम है तो मैं लेफ्ट हैंड साइड जो है ना वो यहाँ लिख रही हूँ, नीचे लिख रही हूँ ताकि आप लोगों को नजर आ जाए। n स्क्वायर में हम करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, k प्लस 1 का स्क्वायर एंड देन n में k प्लस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। मैंने सिंपली क्या किया है, ये पूरी इक्वेशन है
हमारे पास जिस तरह ये थी, मेरे पास जहाँ स्पेस कम थी तो मैंने सिंपली जो इस इक्वेशन में एन स्क्वायर की जगह देखें, एन स्क्वायर की जगह k प्लस 1 का स्क्वायर, k प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड विथ 4. सो द नेक्स्ट स्टेप इज, तो सिंपली अब हमने इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया क्वेश्चन को. 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब इन्फिनिटी k प्लस 1 का क्यूब इज इक्वल टू k प्लस 1 का होल स्क्वायर, k प्लस 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड विथ 4. नाउ अब हमने क्या करना है कि लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड थोड़ा सा प्रूव करना है. तो अब हमने क्या करते हैं, हम देखते हैं कि हमारी जो हमेशा हमारे जितने भी क्वेश्चन है, हमारे जो इस स्टेप में आके 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब k क्यूब जो है वो हमारा जो पिछली क्वेश्चन से पिछली इक्वेशन से रिलेट करता है, तो हमने वही इक्वेशन उठाकर यहाँ लिख देते हैं. चले मैं अब इस इक्वेशन को अब हम यहाँ पर लिख देते हैं जो हमने पीछे a और b का नाम दे दिया था. सिंपली अब हमारे पास हमने क्या किया, हमने जो पीछे इक्वेशन को नेम दिया था, हमने k क्यूब तक यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने वो इक्वेशन यहाँ लिख दी, k स्क्वायर k प्लस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड विद 4 k प्लस 1 का क्यूब. अब हमने इसको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को प्रूव करना है. कभी कभी लेफ्ट हैंड साइड को कर सकते हैं, कभी कभी राइट हैंड साइड को कर सकते हैं. तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर राइट हैंड साइड को प्रूव करते हैं. तो लेफ्ट हैंड साइड लेके और राइट हैंड साइड प्रूव करेंगे. अब हम इसको नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने इसको प्रूव करना है, तो हम इसी को लिखेंगे ताकि हमें समझ आती रहे कि हम इसके साथ कुछ कर रहे हैं. ठीक है, तो सिंपली k स्क्वायर k प्लस 1 का स्क्वायर प्लस, मैंने दोबारा लिख लिया ताकि आप लोगों को क्लैरिफाई रहे कि हम जो है लेफ्ट हैंड साइड मींस ये वाली साइड को प्रूव करेंगे, इसके इक्वल बनाएंगे. अगर मैं यहाँ लिख दूंगी तो बार बार ये चीज़ आपको कंफ्यूज करेगी. तो सिंपली मैंने लेफ्ट हैंड साइड की हेडिंग डाल दी है कि हम इस चीज़ को लेकर ये चीज़ प्रूव करें. इस सारा जो इक्वेशन इक्वल के साइन के जो पीछे लेफ्ट हैंड साइड है, हम इसको लेकर ये सोल्व करें. तो मैंने लिख दी. अब हम क्या करेंगे, टेकिंग लिख दें, टेकिंग एलसीएम. अब सिंपली एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पर. तो k स्क्वायर k प्लस 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर सिंपली 4 को इधर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 4k प्लस 1 का क्यूब डिवाइडेड विद 4. अब देखिए कॉमन क्या चीज़ आ रही है. कॉमन जो हमारे पास जो सबसे छोटी चीज़ आ रही है वो क्या है, k प्लस 1 का स्क्वायर. तो हम सिंपली k प्लस 1 का स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे. हमारे पास जो अब इधर अंदर बचेगा k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 1, और जो हमारे पास ये 4 है ये भी हम इधर बाहर लिख दे तो कोई इशू नहीं है. अब हम देख सकते हैं कि हमारी इक्वेशन जो है वो काफ़ी हद तक सॉल्व हो चुकी है. k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 1. सो सिंपली अब देखेंगे हमने k क्यूब में, अब हम कह रहे होंगे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि k क्यूब है. तो सिंपली देखें हमने k स्क्वायर को ले लिया कॉमन, तो अगर हम 3 में से 2 माइनस कर दे तो 1 बच गया. तो मतलब यहाँ पे 1 है, तो मीन्स 1 है. लिखें या ना लिखें इशू नहीं है, k प्लस 1 सिंपल आ गया. तो सिंपली अब हम इसे सॉल्व करते हैं अंदर जो ब्रैकेट के अंदर है. तो अगर हम इसको सॉल्व करें, डिवाइडेड विथ 4, इधर इज इक्वल के साइंस मिस नहीं करने, तो यहाँ पर आ जाएगा k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4. अच्छा, अब इसमें बहुत से मेथड हैं इस ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए. अब आप मिड टर्म ब्रेक कर सकते हैं, आप फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं. तो सिंपल जो है वो हम इधर हम कर सकते हैं, फॉर्मूला यूज़ कर लें. तो हमारे पास k प्लस 1 है का स्क्वायर डिवाइडेड विथ 4. आप मिड टर्म ब्रेक भी कर सकते हैं. तो हमारे पास फॉर्मूला है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab. ये किसके बराबर है, वो है a प्लस b के होल स्क्वायर के बराबर. तो सिंपली अगर हम देखें तो हमारे पास k और 4, मतलब k 4 किसका स्क्वायर है, 4 जो है वो हमेशा 2 का स्क्वायर है. तो सिंपली k प्लस 2 का हमारे पास आ जाता है स्क्वायर. मीन्स अगर मैं आपको दोबारा इसको अगर मैं क्लैरिफाई कर दूं, k स्क्वायर प्लस 4k प्लस k, a प्लस b का जो होल स्क्वायर होता है वो बराबर होता है k प्लस 2 के स्क्वायर. मतलब अगर हमें कोई k प्लस 2 के आप फॉर्मूला जो है ओपन करें तो सिंपली यही चीज़ हमारे पास दोबारा आ जाएगी. तो हमने बस इसको क्लोज करके लिख दिया और हमने ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है. नाउ सिंपली अब अगर हम देखें, अगर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड थी k प्लस 1 का स्क्वायर k प्लस 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड 4, हमारे पास सिंपली हमारे पास k प्लस 1 k प्लस 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड 4. तो अगर हम इनको अरेंज करके इकट्ठे लिख दें ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो, तो k प्लस डिवाइडेड बाई 4 इक्वल है k प्लस 1 का स्क्वायर 4. सो सिंपली हमने क्या कर दी है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड.
हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल हो गई है राइट हैंड साइड के, अगर आप देख सकें तो। सिंपली हमने कुछ भी नहीं किया, हमने सिंपल से वही स्टेप्स हैं, सिर्फ मिड टर्म ब्रेक करके और एलसीएम लेकर हमने इस पूरे क्वेश्चन को जो है हमने सोल्व कर दिया है बहुत ही ईजी मेथड से। ठीक हो गया जी। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसका पार्ट नंबर 4 सॉल्व करेंगे, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू एंड फॉलो फॉर मोर।